हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति लर्निंग हब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 8.3 और उसके अंदर 8.3 के हमने कुछ क्वेश्चंस कल की क्लासेस में सोल्व कर लिए थे, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 तक। और क्वेश्चन नंबर 4 में हमने जो 4 क्वेश्चंस थे, जो 4 पॉइंट्स थे, वहां तक हमने सोल्व कर लिया था। तो आज देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 4 का 5th। ठीक है, ये देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 का 5th। देखो क्या दे रखा हमें, पढ़ते हैं हम क्वेश्चन को। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को कि हमें क्या दे रखा है। हमें दे रखा है कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइड बाई कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ये हमें दे रखा है और हमें क्या प्रूव करना है? कोसेक ए प्लस कोट ए ये दे रखा है और कोसेक ए प्लस कोट ए हमें लेके आना है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो हम सबसे पहले किसको लेके चलेंगे? LHS को। ठीक है, LHS को लेके चलेंगे। LHS को लेके चलेंगे तो लिख लेते हैं भी। हमारा LHS क्या था? कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइड बाई कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1, राइट। इतना था ना। अब देखो हमें क्या चाहिए? कोसेक ए और कोट ए चाहिए ना। तो हम क्या करें? इसको कोसेक ए और कोट ए की फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे? इसको जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है ना, उसको किससे डिवाइड कर देंगे? साइन से। ठीक है, इसको हम कर देंगे साइन से डिवाइड। लेट्स डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। ठीक है, साइन ए से हम इसको ऊपर और नीचे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या था हमारा। कोस ए माइनस का साइन ए प्लस 1 और किससे डिवाइड किया था? साइन ए से ना। तो इसको साइन ए से डिवाइड कर देंगे, इसको साइन ए से डिवाइड कर देंगे और इसको भी साइन ए से डिवाइड कर देंगे। अब नीचे क्या था हमारा? डिनोमिनेटर में क्या था? कोस ए, फिर से साइन से डिवाइड कर देंगे तो साइन ए हो जाएगा। देखो ये था हमारा प्लस में साइन ए अपॉन में साइन ए। ठीक है, और ये था माइनस में 1 अपॉन का साइन ए, 1 अपॉन में साइन ए। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को? अगर इतना क्लियर है तो चलो देखो नेक्स्ट देखते हैं हम इसको आगे सोल्व करें। तो कोस ए अपॉन में साइन ए क्या होता है? कोट ए होता है कि नहीं होता? कोस ए अपॉन में साइन ए क्या होता है? कोट ए। माइनस का साइन ए अपॉन में साइन ए कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा? 1। और 1 अपॉन में साइन ए क्या होता है? कोसेक ए। क्या होता है? कोसेक ए। ठीक है, अब डिवाइड बाय नीचे का देखेंगे तो कोस ए अपॉन में साइन ए, फिर से कोट ए, ये प्लस का 1 हो जाएगा और माइनस का कोसेक ए क्या हो जाएगा? माइनस का कोसेक ए हो जाएगा ना। अब देखो हमें क्या पता है भाई? हमें पता है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो अब देखो इतना होता है ना भाई, इतना होता है ना। और 1 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? इसको 1 के इक्वल लेके आए तो क्या होगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, राइट। क्लियर है इतना? अब देखो इसको हम इस 1 की जगह क्या कर देंगे? वैल्यू पुट कर देंगे। इस 1 की जगह अगर वैल्यू पुट करेंगे ना तो देखो क्या आ जाएगा हमारा? कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस क्या आ जाएगा? माइनस 1 की जगह क्या लिख देंगे हम? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, राइट। नीचे हमारा क्या आ जाएगा? नीचे हमारा आ जाएगा भी कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। क्लियर है इतना?
इतना क्लियर है क्या सभी को? अब देखो इसको ओपन करेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पे? यहाँ पे लग जाएगी भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी। हो जाएगा ये। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम। ये हो जाएगा हमारा कोट ए प्लस कोसेक ए, कोसेक ए। ठीक है, इतना हो गया। कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस करेंगे तो अब देखो कोसेक ए माइनस कोट ए था, क्या था, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए था ना, तो उसको हम क्या लिखेंगे, कोसेक ए माइनस कोट ए, फिर मल्टीप्लाई कोसेक ए प्लस का कोट ए। क्लियर? इतना क्लियर है सभी को? अब देखो नीचे जो था ना सेम आ जाएगा, नीचे का क्या आ जाएगा हमारा, सेम टू सेम आ जाएगा भाई। जो हमारे डिवाइड में था ना वो सेम टू सेम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो अब देखो इसको सोल्व करेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, कोट ए प्लस कोसेक ए, इसमें से और इसमें से कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 1 माइनस का कोसेक ए, 1 माइनस का कोसेक ए प्लस कोट ए। क्लियर? देखो ये वाला और ये वाला कॉमन ले लिया तो ये इसकी जगह 1 बच गया। अब ये माइनस है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो कोसेक तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस का, और कोट ए हमारा किसका हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर भाई? यहाँ पे 1 बच गया और माइनस के बाद क्या बचेगा, ये बचेगा। ठीक है, और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये आ जाएगा हमारा। क्लियर? इतना क्लियर है सभी को? अब डिवाइड बाई कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। देखो ये और ये सेम है क्या ये, तो इससे ये हो जाएगा कैंसिल, तो हमारा बच जाएगा कोट ए प्लस कोसेक ए। क्या बच जाएगा, कोट ए प्लस कोसेक ए, जो कि हमें लेके आना था। ये हमारा क्या आ गया, आर एच एस। क्या आ गया हमारा, आर एच एस। एल एच एस लेके चले थे, हमारा आर एच एस आ गया, तो इसका मतलब ये है हैंस प्रूव्ड। क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, क्लियर है इतना सभी को? क्लियर है ना? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में 5th, क्वेश्चन नंबर 4 में 6th। ठीक है, क्या दे रखा है, चलो क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 1 प्लस का साइन ए अपॉन, सॉरी एक मिनट भाई, ये थोड़ा सा क्या दे रखा है हमें, मिस प्रिंटिंग हो रही भाई क्वेश्चन में, तो मैं क्वेश्चन को नीचे लिख देती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन को हमें नीचे लिख देते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है। ये हमारा क्या हो रहा है, मिस प्रिंट हो रहा है। तो हमारा जो क्वेश्चन है ना वो दे रखा है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस का साइन ए अपॉन में 1 माइनस का साइन ए इक्वल्स टू, हमें लेके क्या आना है, सेक ए प्लस टेन ए। क्या लेके आना है, सेक ए प्लस का टेन ए लेके आना है। ठीक है, इतना लेके आना। अब देखो हम इसको क्या कर देंगे, सबसे पहले हम लेके चलेंगे यहाँ पे एल एच एस, इसका सॉल्यूशन देखेंगे ना, तो क्या लेके चलते हैं हम, एल एच एस लेके चलते हैं। अंडर रूट ऑफ 1 प्लस का साइन ए अपॉन में 1 माइनस का साइन ए। ठीक है, इतना लेके चलेंगे। अब हम क्या करेंगे, देखो नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं, इसको रैशनलाइज कर देते हैं। वी रैशनलाइज्ड बाई रैशनलाइजेशन। अगर इसका रैशनलाइजेशन करेंगे ना तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस का साइन ए है, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस का साइन ए अपॉन में 1 प्लस का साइन ए। क्लियर है इतना? अब देखो इसको हम क्या करेंगे,
ये अंडर रूट में 1 प्लस साइन है और अंडर रूट में 1 प्लस साइन है, तो इसका अंडर रूट हट जाएगा ना, तो ये आ जाएगा हमारा 1 प्लस का साइन है। ऊपर को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे को नीचे करेंगे तो ये आ जाएगा। अब नीचे क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का साइन है मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस का साइन है। क्लियर। ये क्या है, ए माइनस बी और ए प्लस बी है कि नहीं, ए माइनस बी और ए प्लस बी की फॉर्म में है, तो 1 प्लस का साइन ए अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है इतना। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह अगर हम कोस स्क्वायर थीटा को पुट करेंगे ना, तो देखो नेक्स्ट पेज पे हमारा क्या आ जाएगा, नेक्स्ट पेज पे हमारा क्या आ जाएगा 1 प्लस का साइन ए, 1 प्लस का साइन ए अपॉन में अंडर रूट ऑफ कोस स्क्वायर ए आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 1 प्लस का साइन ए अपॉन में कोस ए, क्या आ जाएगा कोस ए। क्लियर। अब देखो इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे, 1 अपॉन में कोस ए प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए। क्लियर है इतना। अब देखो 1 अपॉन में कोस ए क्या होता है हमारा सेक ए, होता है कि नहीं होता, प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए हमारा क्या होता है टेन ए, क्या होता है टेन ए। क्लियर। ये आ गया हमारा आर एच एस आ गया जो कि हमें लेके आना था। सेक ए प्लस टेन ए हमारा क्या गया आर एच एस आ गया। इसका मतलब हैंस प्रूव्ड, क्या हो गया हैंस प्रूव्ड। ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया, तो हम चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्या देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा, क्या दे रखा है 2 साइन क्यूब थीटा। अब देखो इसको थोड़ा सा मिसप्रिंट कर रखा ना, ये तो क्या है यहाँ पे साइन थीटा है, ये तो क्या है साइन थीटा है। यहाँ पे क्या नहीं है, ये क्यूब नहीं है, क्या नहीं है क्यूब नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, क्या है 2 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, और लेके क्या नाम है टेन थीटा। तो चलिए करते हैं सोल्व। देखो सोल्व करने से पहले हम लेंगे एल एच एस हमारा क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। क्लियर। अपॉन में डिवाइड बाय कितना है 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, है कि नहीं 2 कोस क्यूब थीटा माइनस का कोस थीटा, है कि नहीं। अब देखो दोनों में से ऊपर से साइन कॉमन आ जाएगा, नीचे से कोस कॉमन आ जाएगा ना। तो चलिए देखते हैं। ऊपर से हमने साइन थीटा कॉमन ले लिया, साइन थीटा कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। और नीचे क्या आ जाएगा कोस थीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। क्लियर। ये क्या हो जाएगा हमारा टेन थीटा। देखो नेक्स्ट पेज पे देखेंगे तो हम साइन थीटा अपन में कोस थीटा, तो क्या हो जाएगा हमारा टेन थीटा हो जाएगा। और अंदर क्या बच जाएगा हमारा, अंदर बच जाएगा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या बच जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। क्लियर। इतना बच जाएगा ना, इतना बच जाएगा ना। अब देखो क्या था हमारी आइडेंटिटीज, क्या क्या थी साइन थीटा और कोस थीटा की आइडेंटिटी क्या थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 था।
था ना इतना, तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर होगा ना इतना। अब देखो कोस स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या लिखेंगे, ये था हमारा टेन थीटा अंदर, ठीक है, और ये 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है इतना। अब देखो नीचे 2 का 2 यही रह जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा टेन थीटा। 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा अपोन में अंदर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर। अब देखो टेन थीटा इंटू 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपोन में देखो ये 2 है और ये माइनस का 1 है, तो कितना रह जाएगा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर रह गया ना इतना। ये दोनों सेम है तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो कितना आ गया हमारा टेन थीटा। ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा आर एच एस। क्या आ गया, आर एच एस आ गया, मतलब हैंस प्रूव्ड। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया है। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 7 को भी सोल्व कर लिया है। अब देखो चलो नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे क्या दे रखा है, क्वेश्चन क्या दे रखा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में साइन थीटा माइनस, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। क्या दे रखा है, साइन थीटा माइनस साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है, और हमें लेके क्या आना है 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। तो ठीक है, देखिए सॉल्यूशन करते हैं और हम क्या लेके चलेंगे एल एच एस को लेके चलेंगे। तो हमारा क्या दे रखा है साइन ए प्लस कोसेक ए इसका होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। क्लियर है इतना। अब देखो इसको सॉल्व कर देंगे ना, हम इसको ओपन कर देंगे भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हमारी आइडेंटिटी क्या लग जाएगी यहाँ पे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2ab। ठीक है, ये हमारी यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं इसको ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए। क्लियर है इतना। अब आ जाएगा प्लस नेक्स्ट वाली जो टर्म है ना हमारी कोस ए प्लस सेक का होल स्क्वायर, उसको सॉल्व करेंगे तो कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए और सेक ए। क्लियर है इतना क्लियर है। अब देखो हम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज कर लेते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इसको और इसको एक जगह लिख लिया। ठीक है, प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, इसको और इसको एक जगह लिख लिया। प्लस 2 साइन ए कोसेक ए, साइन ए कोसेक ए प्लस 2 कोस ए और सेक ए, इनको एक जगह लिख लिया। अब देखो हमारी जो आइडेंटिटीज यहाँ यूज होंगी ना उनको देखते हैं। अब देखो क्या होता है, साइन ए इक्वल्स टू क्या होता है 1 अपॉन में कोसेक ए होता है, कोस ए इक्वल्स टू क्या होता है 1 अपॉन में सेक ए होता है कि नहीं होता। और आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होता है हमारा 1।
होता है ना। देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ये देखो साइन ए और कोसेक ए, इसको रिवर्स करेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा आपस में कट के 1 हो जाएगा, तो मतलब 2 रह जाएगा। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा कोस ए और सेक ए ना, अगर कोस को रिवर्स करेंगे तो 1/सेक ए और सेक ए से सेक ए क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी हमारा क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा। तो देखो नेक्स्ट हम देखते हैं, ये तो हो जाएगा हमारा 1 प्लस का कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस ये क्या रह गया हमारा 2 और प्लस ये भी क्या रह गया हमारा 2। समझ में आया ना ये 2 कैसे रहे। देखो साइन ए को क्या लिखेंगे 1/कोसेक ए लिख देंगे, कोसेक ए लिखेंगे तो कोसेक ए से कोसेक ए कैंसिल 2 बच गया। ऐसे ही कोसे को 1/सेक ए लिखेंगे ना तो ये भी क्या हो जाएगा सेक ए से सेक ए कैंसिल और हमारा 2 बच जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। क्लियर है इतना। अब देखो ये आइडेंटिटीज लगा देंगे हम। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम, हमारा क्या आ गया 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, इतना आ गया हमारा। अब देखो हम आइडेंटिटीज लगाएंगे कि कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होता है 1 प्लस का कोट स्क्वायर ए, होता है कि नहीं होता। और सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होता है 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए, होता है ना। ये आइडेंटिटीज होती हैं। तो 5 प्लस 1 प्लस का कोट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए की जगह लिखेंगे तो 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए, ये क्या हो जाएगा 7 प्लस का कोट स्क्वायर ए प्लस का टेन स्क्वायर ए। क्लियर इतना क्लियर है सभी को। देखो 5 प्लस 1 कोट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 5 और ये 2 7 कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ये हमारा आ गया RHS। क्या आ गया ये हमारा आ गया RHS। ठीक है, इसका मतलब हैंस प्रूव्ड, हमने ये भी प्रूव कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 भी हमने क्या कर लिया है प्रूव कर लिया है। ठीक है, अब चलो देखते हैं 9। क्या देखते हैं 9। ठीक है, 9 में क्या दे रखा भाई, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोस ए। देखो इसमें भी थोड़ी सी मिस प्रिंट हो रही है भाई, ये क्या है 1 डिवाइड में नहीं है, इसके 1 के डिवाइड में नहीं है ये। ठीक है, इसको आप ऐसे ऐसे करके कट कर सकते हैं। अब देखो क्या दे रखा हमारा क्वेश्चन दे रखा कोसेक ए माइनस साइन ए, कोसेक ए माइनस साइन ए मल्टीप्लाई बाई सेक ए माइनस कोस ए, और लेके क्या आना है हमें 1 में 10 ए प्लस कोट ए। क्या लेके आना 1 में 10 ए प्लस कोट ए। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका क्या करते हैं हम सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले क्या लेंगे LHS, क्या लेंगे LHS। ठीक है, LHS लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा कोसेक ए माइनस का साइन ए, कोसेक ए माइनस का साइन ए, और ये हो जाएगा सेक ए माइनस का कोस ए। ठीक है, अब देखो इसको कोसेक को भी साइन में चेंज कर लेंगे और सेक को कोस में चेंज कर लेंगे। तो चलो 1 में साइन ए माइनस का साइन ए। क्लियर भाई, कोसेक ए इक्वल्स टू क्या होता है 1 साइन ए, और ऐसे ही क्या होता है सेक ए इक्वल्स टू 1 में कोस ए माइनस का कोस ए। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट पेज पे इसको सोल्व करेंगे तो इधर एलसीएम क्या लेंगे साइन ए एलसीएम लेंगे ना, तो हमारा क्या आ जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए। क्लियर, और मल्टीप्लाई बाई इस इधर कोस ए लेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस का कोस स्क्वायर ए। क्लियर है इतना क्लियर है सभी को भाई, इतना क्लियर है सभी को। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, देखो आइडेंटिटी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होता है 1 होता है। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। ठीक है, ये सारी चीजें अगर यहाँ पुट करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या कर देंगे कोस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर ए,
और डिवाइड बाई कोस ए। अब देखो कोस ए से एक बार ये हो जाएगा और साइन ए से एक बार ये हो जाएगा, तो हमारा क्या बच जाएगा, हमारा क्या बच जाएगा, कोस ए और साइन ए। क्या बच जाएगा, कोस ए और साइन। क्या इसको हम इससे आगे सोल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो अब देखेंगे हम हमारा आर एच एस। अब किसको लेके चलेंगे हम, आर एच एस, ठीक है, आर एच एस, ठीक। आर एच एस क्या दे रखा था हमारा, 1/में tan ए प्लस कोट ए। इसको भी चेंज कर देंगे तो 1/में क्या जाएगा हमारा, साइन ए अपॉन में कोस ए प्लस कोस ए अपॉन में साइन ए, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे क्या कर लेंगे हम, इसका एलसीएम ले लेंगे। हम इसका एलसीएम लेंगे तो 1/में क्या आ जाएगा, नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन ए और कोस ए आ जाएगा ना। साइन ए और कोस ए क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, राइट। अब देखो इसको रीअरेंज करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कोस ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। तो ये आ जाएगा हमारा साइन ए कोस ए, ठीक है। देखो दोनों को सोल्व किया तो क्या क्या आ गया हमारा, एल एच एस इक्वल्स टू क्या है, आर एच एस, ठीक है। दोनों को सोल्व करने के बाद एल एच एस और आर एच एस दोनों इक्वल आए हैं, इसका मतलब हैंस प्रूव्ड। क्या गया, हैंस प्रूव्ड, मतलब आसानी से हमने इसको क्या कर लिया, सोल्व कर दिया। ये जो टर्म हमें दे रखी थी ये बिल्कुल सही है, ये रिलेशन बिल्कुल सही है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दे रखा है। जो क्वेश्चन 10 है वो हमारा दे रखा है 1 प्लस का tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस का कोट स्क्वायर ए। क्या दे रखा है, 1 प्लस का tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस का कोट स्क्वायर ए। अब देखो इसको क्या कर लेते हैं हम, रीराइट कर लेते हैं भाई क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को रीराइट कर लेते हैं, ठीक है। 1 प्लस का tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस का कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 1 माइनस का tan ए अपॉन में 1 माइनस का कोट ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या दे रखा है, tan स्क्वायर ए। ये क्या दे रखा हमारा क्वेश्चन, ठीक है भाई। ये और ये तीनों क्या है, इक्वल हैं, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा। तो चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले क्या लेके चलेंगे, एलएचएस लेके चलेंगे। क्या लेके, 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, इतना लेके चलेंगे। अगर इतना लेके चलेंगे तो कोट ए इक्वल्स टू क्या होता है, 1/10 है। क्या होता है, 1/10 है। तो ये क्या हो जाए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन में tan स्क्वायर ए। क्लियर है इतना। अब देखो नेक्स्ट पेज पे 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में tan स्क्वायर ए क्या ले लिया, यहाँ से tan स्क्वायर ए क्या ले लिया, एलसीएम। तो ये क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर ए प्लस 1। क्लियर आ जाएगा ना इतना। अगर इतना आ जाएगा ना तो इसको देखो मल्टीप्लाई में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। 1 प्लस tan स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाई रेसिप्रोकल होगा तो tan स्क्वायर ए ऊपर आ जाएगा। tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस का tan स्क्वायर ए, इससे ये कैंसिल। तो इसका आंसर क्या आ गया, tan स्क्वायर ए। क्लियर है, इतना तो आ गया। अब देखो हम लेके चलेंगे नेक्स्ट। कौन सा, 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर और 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर, उसको लेके चलेंगे, ठीक है। अब लेके चलेंगे हम किसको लेके चलेंगे, 1 माइनस का tan ए अपॉन में 1 माइनस का कोट ए और इसका होल स्क्वायर। सेम उसी तरह इसको भी सोल्व कर लेंगे। देखो 1 माइनस का tan ए अपॉन में 1 माइनस का कोट ए को क्या लिख देंगे, 1 अपॉन में tan ए लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे, और इसका होल स्क्वायर। अब देखो नेक्स्ट पेज पे 1 माइनस का tan ए अपॉन में ये क्या हो जाएगा,
tan a माइनस 1 अपॉन में tan a, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा ना। अब देखो 1 माइनस tan a मल्टीप्लाई बाई tan a अपॉन में tan a माइनस 1, और पूरे के पूरे का क्या है, होल स्क्वायर, पूरे के पूरे का क्या है, होल स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो ये 1 माइनस tan a है और ये tan a माइनस 1 है। अगर माइनस बाहर ले लेंगे ना, माइनस को बाहर ले लेंगे तो 1 माइनस का tan a मल्टीप्लाई बाई tan a अपॉन में माइनस बाहर ले लिया तो 1 माइनस का tan a हो गया ना ये, और ये पूरे का स्क्वायर। क्लियर, इससे ये कैंसिल हो गया, हुआ कि नहीं, इससे ये कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास क्या बच गया, माइनस का tan a का होल स्क्वायर। माइनस से बाहर आएगा, सॉरी स्क्वायर से बाहर आएगा ना, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर a। ठीक है, अब देखो तीनों वैल्यूज हमारी आ गई ना। यहाँ से नेक्स्ट पेज पे देखो हमें क्या दे रखा था, हमें दे रखा था 1 प्लस का tan स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस का कोट स्क्वायर a। इसके कुल भी क्या आया था हमारा, tan स्क्वायर a आ गया था। फिर हमारा 1 माइनस का tan a अपॉन में 1 प्लस का 1 माइनस का कोट a, इसका होल स्क्वायर। इसके इक्वल भी हमारा क्या आ गया था, tan स्क्वायर a आ गया था। इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा, हैंस प्रूव्ड। क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो हमारी जो एक्सरसाइज है वो 8.3 कंप्लीट हो गई है। ठीक है भाई, हमारी जो एक्सरसाइज 8.3 थी ना वो कंप्लीट हो गई है। मतलब हमारा जो चैप्टर नंबर 8 है ना, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, वो हमने एक बार कंप्लीट कर लिया, लेकिन कुछ समरी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, मिलते हैं कल एक और नई क्लास में। तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हम ज्यादा से ज्यादा, आपका भला उसके ज्यादा से ज्यादा हम अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपके सोल्व करवा सके इजी फॉर्म में, ताकि आप सभी को अच्छे से समझ में आ सके। तो कल तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल एक और नई क्लास के साथ।